कम उम्र के लड़कों को अगवा कर जबरन किन्नर बनाने के गिरोह का खुलासा हुआ है। छतरपुर के ईसा नगर थाने से गायब हुए किशोर की घर वापसी के बाद उसने यह खुलासा किया है। दरअसल एक 17 साल के किशोर के गायब होने के करीब 20 दिन बाद हरपालपुर में एक किन्नर के पास मिला। उसने जब परिजनों को अपनी आपबीती बताई तब यह खुलासा हुआ। दरअसल ईसानगर थाने में एक फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 जून दोपहर करीब 3 बजे उसका 17 साल का बेटा घर से गायब हो गया है। शिकायत के बाद फरियादी खुद बेटे की तलाश में जुट गया। करीब 20 दिन बाद 26 जून को लापता किशोर ने अपने चाचा को फोन कर बताया कि वह हरपालपुर में है। सूचना मिलते ही फरियादी अपने भाइयों के साथ हरपालपुर पहुंचा तो उनका बेटा किन्नरों के पास मिला, जहां से परिजन उसे अपने घर लेकर आ गए। किशोर ने परिजनों को बताया कि 6 जून को गांव का रमेश रैगवार अपने साथ घुमाने और खाना खिलाने की बात कहकर छतरपुर ले गया। ईसानगर वेस्ट एंड से रामपुर का धनीराम कुशवाहा भी उसके साथ बैठ गया और तीनों छतरपुर पहुंचे। छतरपुर में रमेश का बेटा मगन मिला और तीनों हरपालपुर में काम होने की बात कहकर मुझे भी हरपालपुर लाली किन्नर के पास ले गए और छोड़कर वापस लौट गए। किशोर ने बताया कि 20 दिनों से वह लाली किन्नर के पास था और परिजनों से बात नहीं कर पा रहा था। शुक्रवार को उसे मोबाइल मिला तो उसने चाचा को फोन पर सूचना दी। उसने बताया कि हरपालपुर में जहां उसे रखा गया वहां पर 4 से 5 लड़के और भी थे, जिन्हें कुछ दवाएं और इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, जिससे उनके शरीर में बदलाव आने लगे थे। किशोर की आपबीती सुन परिजनों ने 27 जून को हरपालपुर थाने में मामले की शिकायत कराई। पुलिस ने किशोर को हरपालपुर छोड़ने वाले तीनों लोगों पर धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। रमेश रैगवार, धनीराम कुशवाहा और मंगल रैगवार। कहाँ लोग आ गए थे तुम्हें? पहले छतरपुर लोग आ गए थे, वो लेती के काका ने आए थे, चलो छतरपुर तुम्हें खिलाएं पिलाएं, फिर होते से हरपालपुर लोग आ गए। तो फिर हरपालपुर लोग आ गए तो फिर छोड़ कर तुम्हें उतनी भाग गया? हाँ, फिर उतनी छोड़े आए थे हमें। हाँ, तुमने कही नहीं है कि हमें कहे छोड़ दो, हमें चलने हैं? हमने बोली थी सुबह, कह रही थी तही बनी रहा। उतने 3-4 जने हटे थे। कहते ना तुम्हारे संगे मारपीट करी कबू ने? नहीं। हाँ, खावे पीवे का देते खाना गोली दवाई खवाते तुम्हें कछु? हाँ, खिलाते। हाँ, का गोली तुम्हें है पता कौन इंजेक्शन लगवाए कछु? 2 लगवाए इंजेक्शन। 2 इंजेक्शन लगवाए। तो क्या तबीयत खराब हुई थी क्या तुम्हारी कछु? हाँ नहीं भाई थी। तो क्या तुमने पूछी नहीं है कि इंजेक्शन का के लगवाए, दवाई का की खबर है? पूछी थी। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमें पता नहीं है, बताओ नहीं है उन्हें। अच्छा, दीदी हाँ फोन लगा हमने। हाँ, तो चोरी से लगाओ तो खूब? हाँ, चोरी से लगवा। तुम्हें तो बुरा लगा होगा? हाँ। बुरा लगा तो? हाँ। तो वो तो और बच्चा हते तुम्हारे संगे कछु? हाँ, हते थे। क्या बच्चा हते तुम्हारे संगे? 2-3 हते थे, से 2 हैं, एक भाग गया। हमारे भैया के लड़का हाँ जे रमेश रैगवार, का नाम है भतीजे को नाम यश प्रताप। का हो तो यहाँ जी वहाँ बहला फुसला के ले गए। को ले गए? रमेश रैगवार, धनीराम कुशवाहा और मगन रैगवार। हाँ, ये ले गए छतरपुर। फिर छतरपुर से गाड़ी में लवा जाके इन्हें हरपालपुर एक किन्नर के ते पहुँचाओ, उनको नाम है लाली किन्नर, गुड़िया का उके ते। तो तुम्हें कब पता चलो क्या सब? हम हते ग्वालियर में, हमारी मौसी की तबीयत खराब थी तो हमें होते फोन आओ के का कहते भतीजे को पता नहीं है। फिर हम होते ऐसे आए, फिर हमने कहा कहते की पता लगाओ थे घर। फिर हमने अपने भैया यहाँ बुलाओ दिल्ली से, और जे हमारे बड़े भाई साहब सूदे हैं, सो जे कहूँ आ जा नहीं सकता, तो इनके लाने फिर हमने पता लगाओ। फिर जब उनको एक दिन फ़ोन आओ, तो फ़ोन से हमने फिर उसकी जानकारी लगाई 1-2 जगह, फिर पता चलो कि जो है हरपालपुर में है। तो हम होते एक दिन आ गए होते कि सब जानकारी लाई कि कहाँ क्या सजा कौन जगह पे रात। फिर जब हम दूसरे दिन पहुँचे फिर होते से हमने यहाँ निकवाओ। तो जब उतर पहुँचे तो को हतो होते एक ढोलक वाला हतो, तो लाली को लड़का हतो दो, और एक जने और राजा जो ड्राइवर हते थे बेहते थे। हाँ, होते से फिर हम उन्हें होते से ले आके और उनने लाली से बात करी के बाद छोड़ो, फिर हम ले आए। तो जे ते लबा जाके उन्होंने बेचू है और उनको वीडियो भी है हमारे पास। हाँ, जो इन्हों की बात भाई
का माना जैसे कई बच्चा जे माना तस्करी कर रहे जे लोग इन्होंने बेचू है और उते से पैसा टका भी ले जितना जो कछु करो हो और उके उके उहा उते लवा जाके नौगा लवा जाके उखा इंजेक्शन भी लगवाए दवाई भी खिलवाई उल्टी सीधी का लड़का के बच्चा के हमारे भतीजे के दाग भी है इंजेक्शन लगेगा हाथ में का माना था आपके मतलब यह बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है और इस हिसाब से क्या कहते हैं उसकी पूरी जांच नहीं की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। का हो उसमें जो बताते हैं वो उसने ना तो उसको अपराधी का इन लोगों का किया है कुछ और 3 का नाम भर लिखा है ना उसका नाम लिखा है किन्नर का नाम लिखा है और कौन कौन गाड़ी से कहाँ से कैसे ले जा गए ना उनका किसी का नाम लिखा है। क्या चाहता आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी कार्रवाई हो और अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं SP DIG भोपाल तक हम जाएंगे और ये बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है और किसी लोगों के साथ भी इन लोगों ने ऐसा काम किया है और ये लोग इन बच्चों को बेच के और उनकी दवाई ववाई खिला के उनको बेच के तस्करी करके ट्रेनों पे भीख मंगवाते हैं और कहीं बेचते हैं। इनका कोई बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। ईसा नगर की एक घटना है जिसमें 17 वर्षीय लड़के की घटना सामने आई है और उसको प्रथम दृष्टया जांच में लेते हुए 2 लोगों पर जो कि दलाल थे और हरपालपुर क्षेत्र में उसको लेकर के गए थे उन पर 363 का मामला कायम कर लिया गया है और उसकी जांच अग्रिम की जा रही है। उसमें अन्य भी जो लोग शामिल होंगे दवाइयों के सेवन के संबंध में या फिर अन्य प्रकार की गतिविधियों में तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को ले जा रहे थे तो इसमें भी आए किन्नर बना रहे इसमें अभी कुछ अलग अलग प्रकार का पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं तो एक बार कंफर्मेशन होने के बाद ही आगे कुछ बताना संभव होगा। बुंदेलखंड प्लस के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।